यूपी के अंबेडकर नगर में रहने वाले नियाज अहमद की शादी करीब 17 साल पहले गाजिया खातून के साथ हुई थी। दोनों के 4 बच्चे हुए। करीब 7 साल पहले नियाज काम के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया, लेकिन वहां से लौटकर वापस नहीं आया। लेकिन जाने से पहले उसने पत्नी और बच्चों के लिए एक 2 मंजिला मकान बनवाया, जिसमें गाजिया खातून अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। इस मकान का बैनामा भी गाजिया के नाम था। सब कुछ ठीक चल रहा था। बात 2 मई 2026 की है। दूध वाला सुबह घर आया तो कई बार आवाज देने के बाद भी अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। दूध वाले ने पड़ोसियों को इस बारे में सूचना दी और किसी अनहोनी की आशंका के चलते पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। छत के सहारे पुलिस जब कमरे में अंदर पहुंची तो कमरे में 4 बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी, जबकि उनकी मां गाजिया खातून घर से लापता थी। पड़ोसी और मोहल्ले के लोगों ने माना कि गाजिया ने ही अपने 4 बच्चों की हत्या की है और उसके बाद वो फरार हो गई। हत्या की जो वजह सामने आ रही थी वो ये थी कि गाजिया के पति नियाज अहमद ने सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी महिला से शादी कर ली थी और वो उसी महिला के साथ सऊदी अरब में रहता था और इस बात को लेकर के गाजिया और उसके बीच पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था। पुलिस इस दिशा में अपनी जांच आगे बढ़ा रही थी, लेकिन मात्र 24 घंटे के बाद ही यानी 3 मई की सुबह गाजिया का शव उसके घर से करीब 200 मीटर दूर एक नाले से बरामद हुआ। अब पुलिस ने इस केस की जांच की दिशा बदल दी और फिर इस केस में एंट्री हुई 19 साल के पड़ोसी युवक आमिर की। पुलिस जांच में पता चला कि आमिर और गाजिया खातून के बीच पिछले काफी समय से अवैध संबंध थे। आमिर महिला से शादी करना चाहता था और उसके मकान को अपने नाम कराना चाहता था, लेकिन गाजिया इसके लिए तैयार नहीं थी। इस बात को लेकर के ही दोनों के बीच झगड़ा हुआ और इसी झगड़े में 2 मई की रात आमिर ने महिला और उसके बच्चों के साथ मारपीट की। इस मारपीट में गाजिया बेहोश हो गई। गाजिया के बेहोश होने के बाद आमिर ने उसके चारों बच्चों की एक एक करके हत्या कर दी। इस बीच गाजिया को होश आया तो वो चिल्लाने लगी। भेद खुल जाने और पकड़े जाने के डर से आमिर ने गाजिया का भी गला दबा करके उसकी हत्या कर दी और इसके बाद शव को घर से करीब 200 मीटर दूर खींच कर ले गया और एक नाले में फेंक कर फरार हो गया। आमिर मानकर चल रहा था कि बच्चों की हत्या का आरोप गाजिया के ऊपर जाएगा, क्योंकि उसका पहले से पति के साथ विवाद चल रहा है। लेकिन पुलिस की जांच में उसका भेद खुल गया। पुलिस ने आमिर को गिरफ्तार करने के लिए अपना जाल बिछाया और आखिरकार 4 मई की सुबह एक एनकाउंटर में आमिर को मार गिराया और इस तरह से इस पूरी कहानी का एक खौफनाक अंत हुआ। इस कहानी में असली गुनाहगार नियाज अहमद है, जो पत्नी और बच्चों को अकेला छोड़ करके सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी महिला से निकाह करके वहीं बस गया। उसकी गैर मौजूदगी में पत्नी गाजिया के कदम बहके और वो एक ऐसे पड़ोसी से प्यार कर बैठी जो उससे ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी से प्यार करता था और इसी चक्कर में उसके 4 मासूम बेगुनाह बच्चे भी मौत के मुंह में समा गए। आपकी नज़र में इस केस में सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।